हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल टेलीग्राम को जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको एक नंबर भी दिया गया है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस एक प्रॉपर पेपर 2 की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप उसके लिए यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ पावर? शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? ए मैकियावेली, बी कार्ल मार्क्स, सी लासवेल, डी बार्कर। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मैकियावेली ने सबसे पहले इनमें से शक्ति की अवधारणा दी है। मैकियावेली अगर आपने पढ़ा है तो देखा है कि वहाँ पर वो पावर को एक तरह से बेस बताते हैं स्टेट के लिए, कि राज्य का जो आधार है वो शक्ति होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हुज स्टेटमेंट इज द स्टेट इज अ वर्ड विच द सोल मेक्स फॉर इटसेल्फ? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? ए एम्पी फॉलेट, बी हीगल, सी प्लेटो, डी ग्रीन। इसका सही आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हीगल का ये स्टेटमेंट है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। हीगल आदर्शवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टेट? निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? ए पॉपुलेशन, आबादी, बी रिलीजन, धर्म, सी सॉवर्निटी, संप्रभुता, डी टार्शरी, क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? और देखिए, इसका आंसर सबको आना चाहिए। अब एग्ज़ाम बहुत पास है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है थियरी से तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में भी आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक अंग नहीं है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रिलीजन, धर्म एक एसेंशियल पार्ट स्टेट का नहीं है, जबकि पॉपुलेशन, सॉवर्निटी और टार्शरी ये स्टेट के लिए एसेंशियल पार्ट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज सेड टू बी स्टेट एज अ पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिसोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट विच फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स लॉ? राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? ए मैक्सी, बी फोस्टर, सी डाइसी, डी अरस्तु। इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट देखिए बहुत से आपको कराए गए हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट टेस्ट सीरीज में भी हैं। आप स्टेटमेंट्स का रिवीजन करिए और मोस्टली स्टेटमेंट को पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए। और हर कोई, अगर आप जैसे कि जस्टिस पढ़ रहे हैं तो आप जस्टिस पे जितने भी थिंकर्स हैं उनका जस्टिस पर क्या स्टेटमेंट है उसे एक जगह पर नोट कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा और इससे रिवीजन में भी बहुत हेल्प मिलती है। देखिए, ये स्टेटमेंट है डाइसी का। State as a person is organized by the resources of the government which formulates and implements law. ये डाइसी का स्टेटमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, who among the following considers the right to self defense as a natural right of a person? निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को
व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ए लॉक, जॉन लॉक, या फिर रूसो, या प्लेटो, या हॉब्स? इसका सही आंसर क्या होगा? आत्मरक्षा को प्राकृतिक अधिकार इनमें से कौन सा थिंकर मानते हैं? आपने लॉक भी पढ़ा है, रूसो भी पढ़ा है, प्लेटो भी पढ़ा है और थॉमस हॉब्स को भी पढ़ा है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। थॉमस हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को नेचुरल राइट मानते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ए रिलेटेड टू जस्टिस, न्याय से संबंधित, बी एजुकेशन रिलेटेड, शिक्षा पद संबंधित, सी पॉलिटिक्स रिलेटेड, राजनीति से संबंधित, डी बिलोंग्स टू द सोफिस्ट क्लास, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। प्लेटो की बुक रिपब्लिक का सब टाइटल क्या है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिलेटेड टू जस्टिस, न्याय से संबंधित है प्लेटो की रिपब्लिक का सब टाइटल, जिसका प्रॉपर तरीके से आप देखिए तो कंसर्निंग जस्टिस, रिलेटेड टू जस्टिस, ये प्लेटो की बुक रिपब्लिक का सब टाइटल है। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द वर्ड जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम जस, जस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? ए इंग्लिश अंग्रेजी से है, या फिर लैटिन से है, या फ्रेंच फ्रांसीसी से है, या फिर हिंदी से है? इसका सही आंसर क्या होगा? जस जो शब्द है ये किस भाषा से इसका संबंध है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैटिन से संबंधित है जस शब्द। जस्टिस शब्द जस से बना है और जस लैटिन भाषा से है। जस का अर्थ होता है कानून या न्याय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनार्किस्ट? निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं है? ए क्रॉपकिन, बी गांधी, सी बाकुनिन, डी एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। अराजकतावादी नहीं है, नॉट आप जरूर पढ़ लिया करिए क्वेश्चन में। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे, ये समाजवाद के समर्थक थे, सोशलिस्ट थे, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु गेव द स्टेटमेंट दैट द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज द डायनेमिक्स ऑफ डेमोक्रेसी? यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? ए मैकाइवर, बी डेविड ह्यूम, सी जेम्स ब्राइस, डी जी.डी.एच. कोल। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ये स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, मैकाइवर का। 10th क्वेश्चन, हुज स्टेटमेंट इज वोट नॉट टू बी काउंटेड विद? मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ए बेंथम, बी जे.एस. मिल, सी फाइना, डी सीले। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल का ये मानना था कि मतों को गिनना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। मैक्सिमम लोग वोट दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा वोट देने की पावर मिल रहा है या अधिकार मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट रखता है। जब योग्य व्यक्ति ज़्यादा वोट करेंगे अज्ञानियों के मुकाबले तो वहाँ पर एक अच्छी सरकार बनेगी, इसलिए जे.एस. मिल ने ये स्टेटमेंट दी है। 11th क्वेश्चन है, विच इज अ कंट्री विथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इंडिया, डी स्विट्जरलैंड।
इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, राइट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो शासक का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनिशिएशन का यूज़ किया जाता है, रिकॉल का यूज़ किया जाता है और रेफरेंडम, ऐसी विधियाँ अपनाई जाती हैं और जिससे कि वहाँ पर सरकार बनती है। 12th क्वेश्चन है, मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड रिवोल्यूशन आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच क्रांति से, या बी, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, या सी, जर्मनी फिलोसफिकल रेवोल्यूशन, जर्मनी दार्शनिक क्रांति से, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी से संबंधित है मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत। अब इसके लिए आपको ये सारे रेवोल्यूशन भी पता होने चाहिए और मार्क्स का जो स्टेट और रेवोल्यूशन पर विचार है वो भी आपको पता होना चाहिए, तब आप सिमिलरिटी निकाल सकेंगे कि वो किससे इन्फ्लुएंस थे। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे प्रभावित है मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत। 13th क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ए, 1963, 1963, 1968, 1968, 1966, 1970, 1970। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मानव अधिकार पर आपको बताना है कि वर्ष घोषित किया गया यूएन के थ्रू। फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ईयर आप मान सकते हैं। इनमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 1968, 1968 में मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में हुआ था और उसी सम्मेलन में वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई। देखिए, 14th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिटिसाइज्ड द पोस्टकोर्व अप्रोच। पोस्टकोर्व दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसने की है? ए, हेनरी फेयोल, बी, लेविस मेरियम, सी, उर्विक, डी, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से सभी ने क्रिटिसाइज किया है पोस्टकोर्व अप्रोच को। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पोस्टकोर्व, मैं समझती हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, ये किस लिए ज़रूरी है, क्रिटिसाइज किसने किया था। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लेविस मेरियम ने पोस्टकोर्व सिद्धांत को काल्पनिक माना और संकुचित माना कि इसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को स्थान नहीं दिया गया है, ये कह करके इन्होंने पोस्टकोर्व अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। 15th क्वेश्चन है, स्पॉइल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी का, अभिभावक नौकरशाही, बी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी का, जातीय नौकरशाही का, या फिर पैट्रोनाज ब्यूरोक्रेसी, संरक्षक नौकरशाही का, या डी, योग्यता आधारित नौकरशाही, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी का। स्पॉइल सिस्टम किसका नाम है? लूट पद्धति। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखिए,
लूट पद्धति का जो दूसरा नाम है वो है संरक्षक नौकरशाही, पैट्रोनज ब्यूरोक्रेसी। यह प्रणाली अमेरिका में बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित रही है, जिसमें कि क्या होता है कि चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने से ये संबद्ध है। और ये इसे लूट क्यों कहा गया? क्योंकि ये करप्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री करते हैं, या बी अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष का नेता करता है, या सी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति, या फिर डी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेयरमैन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा, और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तो आप नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दी पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके पहले देखिए, अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिस भी यूनिट के क्वेश्चंस लगाने हैं प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप जाकर के क्वेश्चंस को लगाइए और कमेंट मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।